हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीसी के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, देख सकते हैं। दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड का 52 वीक लो है 163.35 का और हाई है 239.20 का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने नोटिस किया हो 211.45 के ऊपर 1.22% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। टोटल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1,88,50,939 वॉल्यूम ट्रेड किया गया। अगर हम बात करें ओपन प्राइस तो 209.85 और हाई बनाया था पूरे इंट्राडे में 212.30 का, लो बनाया 209.20 का। दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और ये अपडेट कहीं न कहीं इस कंपनी के सीईओ की तरफ से बोली गई है, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आगे अगले 2 से 3 सालों के अंदर की बात करी जा रही है, बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं करी जा रही है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की बात करी जा रही है। आईटीसी लिमिटेड जो है 14,851 करोड़ रुपए जो है अपने नेक्स्ट आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कुछ नए बिजनेस एक्वाजिशन भी करना चाहता है। बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट आईटीसी लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी 14,851 करोड़ रुपए यानी $2 बिलियन यानी $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अपने आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी के अंदर, राइट, ताकि ये और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को, मौक़ों को एक्सप्लोर कर सके, जो अवसर हैं, जो चांसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर सके, राइट, और एक डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल को क्राफ्ट कर सके। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी की तरफ से बहुत सारी बातें बताई गई। यहाँ पे इनका मेन फोकस है कि ये डिमांड को मीट करने के लिए कैपेसिटी को बीफ अप करना चाहते हैं, यानी कैपेसिटी को कैपेसिटी के अंदर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं, ताकि मार्केट में कंपटीशन कॉम्पिटिटिव बने रहा जा सके और टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन के ऊपर नए नए वेक्टर्स के थ्रू नई नई ग्रोथ को तलाशा जा सके। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें तो आईटीसी जो है न्यू एक्वाजिशंस के लिए भी ढूंढ रही है, के लिए भी सोच रही है। इनके एक्सपेंशन प्लान का ये एक पार्ट है, हो सकता है, और ये जो कुछ भी होगा इनके प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही होगा। कंपनी ने कुछ सर्टेन फ्यूचर कंज्यूमर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, राइट, और कोई भी अगर इनको अपॉर्चुनिटी इस तरीके की मिलती है जो इनके इस कंज्यूमर ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, यानी उसके अलाइंड है, तो डेफिनेटली ये इसके बारे में आगे ज़रूर सोचेंगे, बढ़ेंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट टर्म्स के रूप में देखें तो यहाँ पे जो फिगर है इनके पास 14,000, जो भी बताया था मैंने आपको, 14,851 करोड़ यानी $2 बिलियन का लगभग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, राइट। ये अभी की बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स तक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मार्केट में डिमांड्स को मीट करने के लिए बिल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर इनका मेन फोकस है। इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस सेगमेंट है उसमें जो आने वाली डिमांड है, उस डिमांड को पूरी तरीके से मीट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी है, राइट। एंड अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये यू नो अगर हम देखें तो मीडियम टर्म होराइज़न के लिए इनका ये मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं अगले कुछ सालों के अंदर, राइट। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, इनका यहाँ पे बोलना है कि कैपेसिटी गियरिंग के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी में होगा और यहाँ पे जो
जो पर्टिकुलर कैटेगरी का जो प्रोडक्शन है उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ले आना, ताकि यूटिलाइजेशन जो है अगर थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचता है तो ये कुछ एडिशनल लाइंस को ऐड कर सकें। राइट, ये इनका पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर ये बोल रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और इनको कंटेम्प्रोरी टेक्नोलॉजी को ले आना है और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस करने हैं। और थर्ड जो इनका वेक्टर है, न्यू ग्रोथ एरियाज़ को तलाशते रहना, जैसे कि प्लास्टिक का कोई सब्सिट्यूट ढूंढना। ये एक नई ग्रोथ का एक ऑप्शन है, एक मौका है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो इसके ऊपर या इस तरीके के जितने एग्जांपल्स हैं इनके ऊपर इनका थर्ड वेक्टर इस तरीके के न्यू ग्रोथ एरियाज़ को इन्होंने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो इससे जुड़े हुए अगर कोई ऑलरेडी सेटअप है तो उसको ये एक्वायर कर सकते हैं ताकि उसको मैग्नीफाई कर सकें उसमें ग्रोथ ले आने के लिए। राइट दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा आईटीसी जो है ऑलरेडी एक प्लांट सेट कर रहा है गुजरात के अंदर, ताकि ग्रोइंग डिमांड्स को कैटर कर सके। ये पैकेजिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस और पेपर बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, एग्री बिजनेस, इवन इन पैकेजिंग बिजनेस, जहाँ पे आईटीसी जो है एक प्लांट सेटअप कर रहा है गुजरात के अंदर। राइट, कंपनी जो है निकोटिन डेरिवेटिव प्लांट भी सेट कर रही है अंडर आईटीसी इन डिवीज़न आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्पाइस फैसिलिटी भी ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए आईपीएम सर्टिफाइड फूड्स और स्पाइसेस के लिए ये सेटअप कर रहे हैं। राइट, तो दोस्तों ये थी एक अपडेट आईटीसी लिमिटेड को लेकर के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।